बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को ना तो समय से वेतन मिल रहा है, ना सुरक्षा उपकरण मिल रहे हैं और तमाम और समस्याओं को लेकर किस तरीके से यहाँ जो कर्मचारी हैं वो गुस्से में हैं। आर पार की लड़ाई का जो ऐलान है वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, बेहद गुस्से में है। और ऊर्जा भवन के बाद यहाँ जो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं उनका यह आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। बड़ी संख्या में जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या क्या इन लोगों के सामने में दिक्कत है, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ तमाम कर्मचारी गुस्से में है, क्या वजह है इस गुस्से के पीछे? गुस्से की वजह यह है कि जो 25 साल से और 30 साल से एसएसओ कार्य कर रहे हैं निविदा संविदा के रूप में, उनको निकाल करके सरकारी और फौजियों को दिया जा रहा है। उनके स्थान पे फौजियों को और संविदा TG2 को रखा जा रहा है। अब ये बताइए, जिन्होंने विभाग को 30 साल या 25 साल दे लिए, अब वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम रोजगार ले रहे हैं। ये उल्टा उसका विपरीत काम करने लगने पे क्या अल्टीमेटम दिया आपने? अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिन में जो मैंने समस्याएं दी है, जो हमारे संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने दी है, अगर 15 दिन में समाधान नहीं होता तो हम करो मरो की स्थिति में यहाँ दोबारा इकट्ठे होंगे और यहीं पे जो इनकी ईंट से ईंट बजा के जाएंगे। अच्छा, क्या क्या और मांगे हैं, और क्या क्या मांगे हैं? इसके साथ साथ मांगे हैं कि एसएसओ को न हटाया जाए, जो जहाँ कार्य कर रहा है वहाँ पे करा जाए। उसके साथ साथ दूसरी समस्या है कि जो स्थानांतरण या अंधाधुंध करने लग रहे हैं, स्थानांतरण के रूप में अवैध वसूली करने लग रहे हैं, इन पे पूर्णतः रोक लगाई जाए। कंपनी, जितनी कंपनियां हैं, इन्होंने आज तक कोई सेफ्टी किट नहीं दिया है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होने लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनसे मानक के अनुसार वो सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाए और जिन कंपनी नहीं दी है उनको ब्लैक लिस्ट करते हुए कार्रवाई की जाए। ब्लैक लिस्ट किया जाए, ब्लैक लिस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, काली सूची में डाला जाए। और भी मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज 5 तारीख हो लिए, लेकिन ये कान पे कोई जू चलने वाली नहीं है। हर महीने 10 तारीख में सैलरी मिलनी है, जबकि माननीय मुख्य ऊर्जा मंत्री ने कह दिया कि संविदा कर्मचारी को 1 तारीख में सैलरी दिलाई जाए। हम चाहते हैं कि 1 तारीख में हमारे संविदा साथियों की और हमारी 1 तारीख में सैलरी आ जानी चाहिए। देख रहे काशिफ जी, तमाम कर्मचारी हैं, कहाँ से आए हैं कर्मचारी? ये पश्चिमांचल के लगभग सभी जिलों से हमारे संविदा कर्मचारी आए हुए हैं। हमारा आह्वान 1 दिवसीय सत्याग्रह का था। हम लोगों ने पहले बोला हुआ था कि हर बिजली घर से 1-2 संविदा कर्मचारी आएंगे, जिससे बिजली व्यवस्था चलती रहे। आज हमने यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे 10-11 मांगे हैं। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग आज से 15 दिन बाद हम लोग जितने भी पूरे पश्चिमांचल जिले के हमारे साथी हैं, सबको यहाँ पर इसी प्रांगण में लाके MD कार्यालय में लाके अनिश्चितकालीन धरना करने का काम करेंगे। और बिजली व्यवस्था इनको जैसे चलानी है वो देखेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने इनको पूर्व में भी इनके यहाँ पे मेरठ जिले की कुछ समस्याएं थी। मवाना में कंपनी प्राइम 1 वर्कफोर्स आई है, उस कंपनी की रिश्तेदारी चीफ साहब से थी। चीफ साहब राघवेंद्र साहब थे, उनको भी समझाया, हमने बात की, लिखित में भी दिया। उस सेफ्टी उपकरण के अभाव में 2 संविदा कर्मचारी हमारे मवाना क्षेत्र के मरे और कंपनी के खिलाफ हमने प्रूफ भी दिया, बताया गया, लेकिन चीफ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा सब मांग ये है कि जो ऐसी कंपनी है जो बेकार सामान दे रहे हैं और हमारा जो सेफ्टी उपकरण है वो नहीं दे रहे, उन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, काली सूची में डाला जाए। और आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि दलालों के दबाव में आके अधिकारी संविदा कर्मचारी को टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब ये कि अगर हमारा संविदा कर्मचारी होगा उसको घर बिठा दिया जाएगा। ये कितना बड़ा भी काम कर ले उसको 15 दिन में 20 दिन में बहाल कर दिया जाता है। आर पार है, बिल्कुल आर पार, बिल्कुल आर पार, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो संविदा कर्मचारी हैं बिजली विभाग के बेहद गुस्से में हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और सीधा कह दिया है कि यदि 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली, जो सुरक्षा उपकरण है वो नहीं मिले और संविदा कर्मचारियों की जो और 9 मांगे हैं यदि उन पर मंथन चिंतन करके उन्हें दूर नहीं किया गया तो फिर यहाँ पश्चिम में 14 जिले आते हैं और 14 जिले के संविदा कर्मचारी यहाँ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए पूरा ऊर्जा भवन घेर लेंगे। यानी अब जो पानी है वो सिर से ऊपर उतर चुका है और कर्मचारी जो संविदा बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।